हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एसएससी हिंदी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका जो एनोलॉजी होता है, एनोलॉजी पे 1 या 2 मार्क क्वेश्चन आता ही आता है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, बिल्कुल इसी टाइप का। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब प्रीवियस पेपर है। ठीक है, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सब एसएससी के अंदर ही आया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोचा कि आपको क्यों ना टेस्ट के द्वारा ये दिखा दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे कम से कम 120 क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन एक ही वीडियो में नहीं होगा, पार्ट 1 2 करीब करीब एक वीडियो में 20-30 क्वेश्चन किया जा सकता है। टाइम के ऊपर है कितना टाइम लगता है। और आपको देखिए, बस ये वीडियो को देखते रहिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा ये 100%। आप देखते देखते ही याद हो जाएगा, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही याद रखने की ज़रूरत है। मूवी की तरह एंजॉय कीजिएगा, बिल्कुल देखना है और समझना है और कुछ नहीं करना है। बात बाकी भूल जाइए, देखना और समझना है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। इसको बोला जाता है एनोलॉजी। ठीक है, मतलब संबंध स्थापित करना, आपको संबंध बताना है। बिल्कुल देखिए, इससे पहले नंबर सीरीज़ का मैंने लेक्चर 1 2 ऐसे कर दिया हूँ। उसके बाद आपका अल्फ़ाबेट सीरीज़ का हो चुका है। रीजनिंग का प्रीवियस पेपर मैंने बहुत सारा सोल्व कर चुका हूँ। हिंदी का हो गया, मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया, और प्लस प्रीवियस पेपर भी देखना जरूरी है। और प्लस आज एनोलॉजी शुरू किया हूँ। इस तरह करके हम लोग जीके का भी सेक्शन में कवर किया हूँ। लूसेंट का जीके का 1000 जीके इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, ये सब आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप सब प्लेलिस्ट मिलेगा, आप बिल्कुल वहाँ पे जाके विजिट करके देख लीजिए। एग्ज़ाम में आपका बहुत हेल्प होने वाला है। बाय द वे कहना चाहता हूँ, आप अगर नया स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको पूरी अपॉर्चुनिटी के साथ ये सीखने का मौका मिले और आप एग्ज़ाम को क्रैक करें। देखिए, हालांकि एग्ज़ाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है एसएससी जीडी, इसमें 2 में पकड़ बनानी है, एक हिंदी के अंदर और एक रीजनिंग के अंदर। मैथ्स में आपका हो या ना हो, उससे कोई डिपेंड नहीं है। मैथ्स में कम से कम थोड़ा बहुत तो मैथ्स हो ही जाएगा। ये 2 सब्जेक्ट ही आपको पास करा देगी। जीके का तो कहा नहीं जा सकता, जीके अपने आप में एक समुंदर है, वो कहाँ से देता है। लेकिन एक्चुअल में जीके का भी मैंने सॉल्यूशन लाया हूँ, और बहुत ट्रिकली है, और कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, कहाँ से क्वेश्चन काटेगा, सब बोल दूंगा मैं। देखिए, शेर और मांस से किस तरह संबंध है, शेर मांस किस तरह संबंध है, गाय से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपको निकालना है, समझिएगा बात को। शेर जो होता है ना, मांस खाता है, तो शेर मांस खाता है, तो गाय क्या खाएगी, घास खाएगी। तो इसका आंसर देखते हैं, क्या सही है, ये सही है, तो गाय घास खाएगी। आपको आंसर दिखाते चलूँगा मैं। यहाँ पे देखिए, कलम और लेखक, इसके बाद डैश डैश दिया है बल्लेबाज। हुआ क्या है, रिलेशन को पकड़िएगा, संबंध को। लेखक को किसकी ज़रूरत होती है, लेखक को ज़रूरत होती है कलम की। तो बल्लेबाज यानी जो बॉलिंग करता है, ठीक है, पिच में जो बॉलिंग करने जाता है, उसको किसकी ज़रूरत होगी, बल्ला यानी बॉल की। ठीक है, ठीक है, नहीं, बल्ला यानी बैट की ज़रूरत होगी। ठीक है, बल्लेबाज को बल्ला की ज़रूरत होती है, लेखक को कलम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन और लीटर क्षेत्र का क्या होगा। ये देखिए, ये समझिएगा, आयतन और लीटर ये एक मापक है, मतलब लीटर में आयतन को मापा जाता है। आयतन लीटर से, क्षेत्र देखिए हेक्टेयर के अंदर आएगा। आप ज़मीन में देखे होंगे कितने क्षेत्र आपका ज़मीन है, कितना हेक्टेयर ज़मीन है। न्यूटन तो अलग है, डिग्री, डिग्री तो आप जानते हैं सेल्सियस के अंदर रिलेशन करता है, रेडियन भी। तो इसीलिए इसका आंसर होगा आपका हेक्टेयर। चंद्रमा, सैटेलाइट, धरती क्या होगा। देखिए, चंद्रमा सैटेलाइट है। देखिए, एक्चुअल में ये इंग्लिश शब्द यहाँ पे दे दिया गया, अंग्रेजी शब्द। चंद्रमा एक ग्रह है, तो धरती, चंद्रमा एक उपग्रह है, सॉरी, चंद्रमा क्या है, ग्रह नहीं है, एक उपग्रह है। तो धरती क्या है, धरती एक ग्रह है। सूर्य क्या है, एक नक्षत्र है। सौर प्रणाली तो आप जानते हैं, सौर मंडल बोला जाता है। क्षुद्र ग्रह मतलब हो जाता है ग्रहों का, उपग्रहों का एक छोटा छोटा ग्रह होता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो चंद्रमा एक उपग्रह है, तो धरती क्या है, ग्रह है। मोमबत्ती मोम से अगर संबंध रखती है, तो कागज किससे संबंध रहेगा। देखिए, मोमबत्ती जो होता है ना, वो मोम से बनता है, तो कागज किससे बनता है, लकड़ी, पेड़, बांस या पल्प। देखिए, ये पेड़ और लकड़ी से तो बनेगा नहीं, बांस से भी नहीं बनता है, बांस के अंदर एक पल्प नाम का ही वही पाया जाता है, एक्चुअल में उसी से पेपर बनाई जाती है, तो ये पल्प ही होगा। विम्बल्डन ट्रॉफी याद रखिएगा,
विंबलडन ट्रॉफी ये टेनिस से है, तो वॉकर कप किससे है? देखिए याद रखिएगा, विंबलडन जो ट्रॉफी होता है वो टेनिस के प्लेयर को मिलता है, ठीक है, टेनिस के प्लेयर को ये ट्रॉफी मिलता है। तो वॉकर कप जो होता है, ये जो ट्रॉफी होता है वॉकर कप, ये किसको मिलता है? तो ये हॉकी में नहीं था, इसमें भी नहीं, ये गोल्फ में होगा, ठीक है, ये गोल्फ में होगा। डॉक्टर और अस्पताल से संबंधित शिक्षक किससे है? एक मार्क। इसी तरह है, फटाक से आंसर देना है आपको एग्जाम में, बिल्कुल फटाक से आंसर देना है। ये सब प्रीवियस पेपर में आया हुआ था, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में मेरे पास बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, मैं आपको करा दूंगा, बहुत सारा है, लेकिन मैं सोचा पहले प्रीवियस पेपर को ही कराऊँ ताकि आपका एग्जाम में पकड़ बने, आप समझे किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। हॉस्पिटल जो होता है यानी अस्पताल जो होता है, उसके अंदर डॉक्टर पाए जाते हैं। तो शिक्षक कहाँ पे पाए जाएंगे? शिक्षक स्कूलों में पाए जाएंगे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। निर्माता और फिल्म, देखिए फिल्म बनाने वाले को निर्माता कहा जाता है, फिल्म जो बनाता है उसे निर्माता कहा जाता है। तो लेखक जो है वो क्या करता है? पुस्तक लिखता है, यानी पुस्तक लिखने वाले को लेखक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कलम लेखक से संबंधित है, तो तलवार किससे है? देखिए एक लेखक को किसकी ज़रूरत होती है? लेखक का जो मेन हथियार होता है, ठीक है, वो शस्त्र होता है, वो कलम है। तो तलवार किसका शस्त्र है? योद्धा का, दर्जी का थोड़ी है। किसान का तो हल है, दर्जी का वो मशीन है, बढ़ई का वो कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी तो नहीं है, दाव बोला जाता है जिसे वो काटता है। योद्धा का क्या है? तलवार है। नेत्र निकट दृष्टि, देखिए एक्चुअल में एक बीमारी है, नेत्र जो है ना आपका, नेत्र यानी आपकी आंखें जो होती है, आँख का एक बीमारी है जिसको निकट दृष्टि कहा जाता है। तो दांत के बीमारी का क्या नाम है? पायरिया, मोतियाबिंद, ट्रेकोमा, हाँ, एक्जिमा। देखिए एक्जिमा, ट्रेकोमा, मोतियाबिंद ये अलग है, क्योंकि ये दांत से रिलेशन, मोतियाबिंद आपको पर्दा छा जाता है आँखों के अंदर, रेटिना के ऊपर से, तो आपको धुंधला दिखाई देता है। पायरिया एक बीमारी है जो दांतों में होती है, आपका ब्लड निकलना शुरू करता है, दांत आपका थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, तो ये दांत जो है पायरिया से संबंध है। नेक्स्ट है ओटावा कनाडा, देखिए कैनबरा, बहुत अच्छा, ये देने वाला था और देता ही है। ओटावा कनाडा, यानी ओटावा जो है कनाडा, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ओटावा जो है ना कैपिटल है, मतलब राजधानी है, किसका? कनाडा का। तो कैनबरा किसका राजधानी है? ठीक है, एक मिनट, प्रॉब्लम दे रहा है। देखिए कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। इसी तरह नेपाल की काठमांडू, याद रखना है आपको। रेस, थकना, उपवास, देखिए आप जब दौड़ते हैं ना, आप जब पूरा दौड़ते हैं, रेस करते हैं, तो आप थक जाते हैं। उपवास रखने से आपके अंदर क्या एक्टिविटी होता है? भूख लगता है, बिल्कुल भूख लगेगा। स्केल, लंबाई, स्केल से क्या मापी जाती है? स्केल से आप लंबाई मापते हैं, कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर, है कि नहीं। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है? देखिए ऑडियोमीटर से गति मापा जाता है। गति मतलब देखिए आप बाइक में, कार में जब बैठे रहते हैं और वहाँ पे एक मीटर रहता है, इस तरह करके काटा इस तरह चलता है, यहाँ पे बोलता है आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, ठीक है, गति कितनी चल रही है, तो उसी को ऑडियोमीटर कहा जाता है, जो गति को मापने में सहायता होता है। बेटा बेटी, कभी ये लिंग भी दे देता है, बेटा बेटी, मतलब बेटा पुल्लिंग है, बेटी स्त्रीलिंग, भतीजा का भतीजी होगा। अच्छा, विजाणु विज्ञान, विजाणु विज्ञान, वायरस, यानी वायरस के स्टडी करने वालों को विजाणु विज्ञान कहा जाता है। तो कीट विज्ञान किसे कहेंगे? कीड़े मकोड़े के अध्ययन करने वाले को। कलम और लिखना, याद रखिएगा, कलम लिखना, कलम लिखना, कलम से लिखा जाता है, बंदूक से क्या किया जाता है? आपको समझ में आ गया होगा, अब आप पकड़ रहे होंगे, मुझे आशा है। गोली मारना, झगड़ा, युद्ध, आप जब झगड़ा कीजिएगा ना तो युद्ध सृष्टि हो जाता है। नाखुश से आप जब खुश नहीं रहिएगा तो दुख उत्पन्न होगा, ठीक है। लाल किला कहाँ पे है? देखिए दिल्ली में है, ये संबंध है। लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में। तो स्वर्ण मंदिर, सोने की मंदिर है,
ये है अमृतसर में, सूर्यदेव की मंदिर है, स्वर्ण मंदिर कहा गया है, ये अमृतसर में मिलेगा। यहाँ पे इंग्लिश शब्द आना चाहिए था, डीप नहीं होगा, डीप, DEEP, डीप मतलब गहरा। यहाँ पे एक्चुअली हिंदी अगर शब्द को हम इस्तेमाल करें तो गहरा होगा। गहरा का दिया है उथला, तो स्वतंत्रता का गहरा मतलब डीप, उथला मतलब उभरा हुआ जो खाल नहीं हो, और स्वतंत्रता का मतलब हो गया स्वतंत्रता, स्वतंत्र आप आज़ादी है, लेकिन आपका आज़ादी को बंद कर दिया जाए तो अनुशासन पे रहिएगा आप, जेल में अपराधी में नहीं रहिएगा, अनुशासन रहिएगा। असली प्रमाणिक, जो भी ओरिजिनल वस्तु होती है वो एक्चुअल में प्रमाणिक होती है, प्रूव किया रहता है। मृग तृष्णा क्या है? देखिए ये मृग तृष्णा है ना, ये एक्चुअल में रेगिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। रेगिस्तान में होता क्या है, जो ऊँट है ना, ऊँट, रेगिस्तान में ऊँट पाया जाता है, उनको भ्रम होती है। भ्रम क्या रहती है, मान के चलिए बालू का टीला है इस तरह, ठीक है, बालू का टीला, तो ऊँट जब यहाँ पे खड़ा होके इस टीले पे देखता है ना, तो यहाँ पे इस तरह चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है, चमकती हुई चीज़, मतलब उस ऊँट को दूर से लगता है वहाँ पे चमक रहा है, मतलब ऊँट को ऐसा भ्रम होता है जो यहाँ पे पानी है और वो पानी का प्यासा है, उसको भ्रम होता है रेगिस्तान में कि यहाँ पे पानी है, एक्चुअल में पानी नहीं रहता है। उसको या तो मरीचिका बोला जाता है या मृग तृष्णा बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्लास 10 बेसिस का क्वेश्चन था। मैं जब क्लास 10 में था तब मैं पढ़ा था, जो मृग तृष्णा नहीं था, वहाँ पे मरीचिका था, वो मरीचिका ही कहा जाता है, अभी मृग तृष्णा कहा गया है। तो दोनों ही एक ही शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। तो मृग तृष्णा मतलब भ्रम होता है, वहाँ पे आपको भ्रम दिखाई देता है, जो पानी होने का आभास होता है, पानी होता नहीं है वहाँ पे। श्याम देश बिल्ली क्या क्या होगा, याद रखिएगा। श्याम देश बिल्ली क्या क्या होगा, रोमेन और सलाद। श्याम देश बिल्ली के साथ है, उसके बाद इधर दिया है रोमेन सलाद, मतलब ये बिल्लिया की एक प्रजाति होती है, जिस बिल्लिया की प्रजाति का नाम है श्याम देश, और यहाँ पे दो प्रजाति है, रोमेन और सलाद, इन दोनों का संबंध स्थापित किया गया है, ठीक है। बाय द वे आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला आप खुद टेस्ट लगाइए। फिंच पक्षी, 1 2 3 4 5 ऑप्शन दे दिया, वाह बड़ी ज़बरदस्त। फिंच पक्षी, उसके बाद डैश और डैश, डेलमेटियन कुत्ता, ठीक है। एक्चुअल में अभी आपको थोड़ी हार्ड लग रहा होगा, ऐसा बातें नहीं है, हार्ड नहीं है ये इसी लेवल का क्वेश्चन, लेकिन पहला वाला जो लेवल था उसी लेवल पर ही क्वेश्चन दिया जाएगा SSC में। यहाँ पे देखिए ये मिक्स है, ये CGL का भी है, CHSL का भी है, SSC GD का भी है, तीनों का ही मिक्स करके दिया गया है, इसलिए थोड़ी सी मॉडरेट भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। बाय द वे आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम चलेंगे और ये पार्ट 1 वीडियो बनेगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए मैं यहाँ पे ना एक्सप्लेन करते चलता हूँ जो कौन किससे रिलेटेड है, जो भी वीडियो बनाता हूँ एग्ज़ाम से रिलेशन जो रहेगा, एग्ज़ाम से रिलेट करेगा, वही वीडियो आपको ट्रस्टेड वीडियो देता हूँ जो 100% बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो बाय, टेक केयर।